पंच महापुरुष राजयोग, उसमें से आज हम पांचवें राजयोग शश नामक राजयोग के बारे में बात करने वाले हैं। शश नामक राजयोग जो कि शनि महाराज बनाते हैं। सुनने के लिए तो डर लगेगा कि शनि महाराज या राजयोग बना रहे हैं, क्या वो अच्छा रहेगा या फिर खराब रहेगा। ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर देवदत्त त्रिपाठी आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल एस्ट्रो थॉट पे। तो शश नामक राजयोग जो कि शनि महाराज बनाते हैं, अगर ये राजयोग आपकी कुंडली में संपूर्ण फलाफल देने में सक्षम है तो फिर आप देखिएगा आपको जिंदगी में नेम, फेम, सक्सेस, पॉपुलर पर्सन जरूर बनने वाले, क्योंकि शनि कर्म के कारक बनते हैं। आप भी अपने कर्म से पहचाने जाओगे। जो बड़े सारे उद्योगपति हैं, जो सारे बिजनेसमैन हैं, तो कहीं ना कहीं ये शश नामक राजयोग उनकी कुंडली में संपूर्ण फल देने में सक्षम होता है। जो बड़े बड़े फैक्ट्री खोलते हैं तो उनकी कुंडली में शनि उनके लिए बहुत ज़्यादा कारक होते हैं। और साथ ही साथ जो लोग सोशल सर्विस करते हैं, जो सोसाइटी के लिए, जनता के लिए काम करते हैं, उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं ये राजयोग बहुत सहायक होता है। और साथ ही साथ अगर आपको नौकर चाकर ये सारी चीज़ अगर आपको मिलती है तो फिर कहीं ना कहीं ये शश नामक राजयोग भी सहायक होता है। और साथ ही साथ जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश करते हैं, जैसे कि ग्रुप बी, ग्रुप सी गवर्नमेंट जॉब के लिए जो कोशिश करते हैं, तो फिर अगर आपकी कुंडली में शश नामक राजयोग है और उसका कुछ भी फलाफल आपको मिल रहा है तो फिर वो भी आपको गवर्नमेंट जॉब देने के लिए भी सक्षम है। लेकिन ये राजयोग आपकी कुंडली में होने के बावजूद भी आपको इसका संपूर्ण फल नहीं मिलेगा। उसके पीछे भी कारण है। तो तो पहले जानते हैं कि क्या ऐसा कारण है। उससे पहले हम जानते हैं कि शश नामक राजयोग कैसे बनता है। तो शश नामक राजयोग बनने के लिए 2 कंडीशन फुलफिल होना जरूरी होता है। पहला, शनि आपकी कुंडली में चंद्र से या फिर लग्न से पहले 4th हाउस, 7th हाउस या फिर 10th हाउस में पोजीशन उसका होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि वो अपनी शो राशि मकर राशि या कुंभ राशि या फिर अपनी उच्च राशि तुला राशि में होना जरूरी है। अगर ये 2 कंडीशन अगर फुलफिल होते हैं तो फिर आपकी कुंडली में शश नामक राजयोग बन जाता है। लेकिन ये राजयोग फलाफल तब नहीं देता है जब शनि के साथ कोई दूसरा प्लेनेट बैठ जाए। अगर सपोज मान लो शनि के साथ सूर्य बैठ गया, शनि के साथ मंगल बैठ गया, शनि के साथ राहु बैठ गया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका फलाफल में कमी आ ही जाएगी। अगर सपोज मान लो इसकी डिग्री कम है या फिर D9 सैट में नवांश कुंडली में अगर वो किसी शत्रु राशि में बैठा हो या फिर किसी बुरे भाव में बैठ गया तो फिर इसका फलाफल थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो पहले जानते हैं ये जो शश नामक राजयोग बनता है, जो 3 इसके कंडीशन है, वो मकर राशि में बैठ के भी राजयोग बना सकता है, वो कुंभ राशि में बैठ के भी राजयोग बना सकता है, वो तुला राशि में बैठ के भी राजयोग बनाने में सक्षम है। तो फिर हर एक राशि में जब शनि बैठ के क्या फल दे सकता है आपको, चलिए जानते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि मकर राशि में बैठ के राजयोग बनाता है तो फिर क्या इसका फलाफल रहेगा। मकर राशि जो कि काल पुरुष की कुंडली में 10वें भाव में आता है। 10वें भाव यानी कि मकर राशि जो कि जिसके अंदर काम करने की चाह बहुत ज्यादा है, क्योंकि 10वां स्थान मकर राशि जो कि कर्म के भाव को दर्शाता है और ये साथ ही साथ आपके फादर को भी दर्शाता है। अगर सपोज मान लो आपकी कुंडली में मकर राशि में अगर शनि बैठ के शश नामक राजयोग बनाता है तो फिर आप देखोगे कर्म के प्रति आपको कैरियर में बहुत स्लोली आपको एक हायर पोजीशन में वो ले जा सकता है। आप अपने बिजनेस सेक्टर में, अपने काम के क्षेत्र में आपको बहुत ऊंचाई तक, बड़े हायर पोजीशन तक भी ये राजयोग आपको लेने में सक्षम है। कहीं ना कहीं आप देखोगे आपका मन कर्म क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जुड़ाव रहेगा। कर्म को एक हायर पोजीशन लेने जाने के लिए आपकी सोच, आपकी चाहत अपने आप पैदा होती चली जाएगी।
तो ये हो गया शनि अगर मकर राशि में हो। अगर शनि कुंभ राशि में बैठ के अगर ये राजयोग बना रहा है तो फिर आप देखोगे 11th हाउस यानी कि कुंभ राशि, जो कि आपके फ्रेंड सर्कल है, आपके लाभ का क्षेत्र है, आपके बड़े भाई का क्षेत्र है। तो फिर आप देखोगे कहीं ना कहीं शनि कुंभ राशि में बैठ के देखोगे आप अपने भाई से, आप अपने फ्रेंड से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपको मिलती चली जाएगी। आपकी फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छी हो जाएगी। जब भी आपकी ज़रूरत पड़े तो फिर कहीं ना कहीं आपका कोई फ्रेंड्स होगा आपकी मदद करने के लिए। और साथ ही साथ आपके पास मल्टीपल वे से आपके पास पैसे आते चले जाएंगे। आपकी सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उसके लिए भी और सारे कंडीशन देखने चाहिए, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं आपके पास मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम बनने के रास्ते भी ज़रूर खुल जाएंगे और पैसे आते रहेंगे आपके पास। तो फिर कहीं ना कहीं उस पैसे से आप अपनी नाम पहचान बना सकते हो और कहीं ना कहीं आप बाहर भी अगर जाना चाहते हो तो फिर उस वजह से इस कम्बिनेशन भी बहुत ही बढ़िया है। अब हम बात करेंगे अगर आपकी कुंडली में अगर तुला राशि में शनि बैठ के अगर ये राजयोग बना रहा है तो फिर इसका फलाफल क्या रहेगा। तुला राशि जो कि आपके 7th हाउस में आती है, जो कि आपके बिजनेस को दिखाती है, आपके लाइफ पार्टनर को दिखाती है, आप जनता से कैसे जुड़े रहते हैं, वो सारी चीज़ें तुला राशि से देखी जा सकती है। तो फिर अगर शनि जो कि आपके न्याय के कारक है, शनि जो कि आपके सोशल सर्विस हो गया, आपके मतलब गवर्नमेंट ग्रुप बी ग्रुप सी जॉब हो गया, तो फिर इसके कारक बनकर अगर तुला राशि में बैठ जाते हैं तो फिर देखोगे आपकी सोच, आपकी चाहत बिजनेस के प्रति और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। आप ऐसा बिजनेस करना चाहोगे जहां पर लोगों को कोई सर्विस प्रोवाइड हो जाए, लोगों की मदद हो जाए। तो ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। हो सकता है आप कोई बिजनेस मतलब ऐसा कोई फैक्ट्री अगर खोलना चाहो तो खोल सकते हो। अगर आप शू और चॉपल की अगर कुछ फैक्ट्री खोलना चाहते हो तो फिर बिजनेस के एस्पेक्ट से वो भी बहुत अच्छा हो सकता है। और साथ ही साथ देखना पड़ेगा आपकी कुंडली में ऐसा क्या कॉम्बिनेशन है जिस वजह से वो बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। और साथ ही साथ तुला राशि में आपका शनि बैठा है तो फिर कहीं ना कहीं आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो कहीं ना कहीं थोड़ा मैच्योर पर्सन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। और साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, लेकिन हाँ इसके बनने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। और आपके लाइफ पार्टनर भी आपको हर जगह हर समय आपकी मदद करने के लिए तैयार बैठे होंगे और आपका साथ भी ज़रूर देंगे। लेकिन आपको देखना पड़ेगा आपकी कुंडली में ये संपूर्ण फलाफल पाने के लिए आपकी कुंडली में शनि अकेला बैठना चाहिए। और साथ ही साथ आप अपने D9 को भी देखो, अगर सारी चीज़ों में चीज़ें सही है तो फिर इसका संपूर्ण फलाफल आपको ज़रूर मिलेगा। चाहे जो भी कॉम्बिनेशन हो, आप देखोगे लोग आपकी मदद करने के लिए कोई ना कोई तैयार ज़रूर होंगे। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें। आप सबसे मिलते हैं अगले एक वीडियो में। नमस्कार।